शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 26/11/2024 का पहला वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ लोगों का प्रश्न रहा है कि परम नाद और परम श्वास में क्या अंतर है। नए लोगों को थोड़ा मन में आते रहता है, जो कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लियर है, बट अपनी समझ के हिसाब से और परम जी ने जैसा बताया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कोई चेंजेज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, अपने तरफ से कोई मान्यता नहीं। परम नाद और परम श्वास में मतलब जो उसके लाभ हैं वो बिल्कुल समान हैं। किनको परम नाद करना है और किनको परम श्वास करना है, बस थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले तो परम नाद करने की जो विधि है वो क्या है कि रीढ़ की हड्डी सीधी, ये पहली शर्त है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, आगे का दांत एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ जैसे रोटी काटी जाती है। खुले होठ से श्वास लिया जाता है तब तक कि और आगे न लिया जाए। उसके बाद होठ बंद हो जाता है और नाक से एक ध्वनि करते हुए मधुमक्खी की तरह उसको निकाला जाता है, जैसे तो मैंने एक बार श्वास लिया और उसको बिना रोके इसको छोड़ दिया। कई लोगों को जब आप बताइएगा ना तो वो तुरंत तुलना करने लगेंगे कि ये भ्रामरी प्राणायाम है, ये है, वो है। उनको साफ कहिएगा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ परमनाद है और ये परम जी के द्वारा बताया हुआ है। उसमें उनकी सिद्धियां हैं जिससे लाभ मिलता है। ये श्वास लेने और छोड़ने से नहीं, क्योंकि हम लोग तो लाखों बार, करोड़ों बार अब तक ले चुके हैं और लेते ही रहते हैं। तो ये जो तरीका है ये परमनाद है। अब परमनाद कब करना है? तो परमनाद तब करना है जब हम एकांत में हों। जैसे अभी मैं एकांत में हूँ, अपने कमरे में हूँ, तो यहाँ कर सकता हूँ। लेकिन यही अगर मैं बस में हूँ या ट्रेन में हूँ या कोई सभा में हूँ, कोई मीटिंग में हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? नहीं। अनेक लोग वो हंसी भी उड़ाएंगे और दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करना। ठीक है, तो ये परमनाद करने का तरीका है। परमनाद से जो लाभ है वो अनगिनत हैं, लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, तो जब हम नाक से जब ध्वनि छोड़ते हैं ना तो वो थोड़ी धीमी होनी चाहिए। ठीक है, तो परम जी ने एक और तरीका निकाला और वो है परम श्वास। परम नाद और परम श्वास में सिर्फ दो अंतर है परम श्वास करने में। वो क्या है कि इसमें आंखें खुली रहेंगी। परम श्वास करने में आंखें खुली रहेंगी और इसमें श्वास छोड़ते समय कोई आवाज़ नहीं होगी, ताकि अगल बगल सामने बैठे हुए लोग जो हों उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जैसे देखिए, मैंने एक परम श्वास कर लिया, आपको पता नहीं चला, तो मुंह से श्वास मैंने लिया धीरे धीरे और नाक से छोड़ दिया, जिसमें आवाज़ नहीं हुई और आँख खुली रही। तो ये तब करना है जब हम किसी पब्लिक प्लेस में हों, मीटिंग में हों, किसी सेमिनार में हों या हमारे अगल बगल में और कोई लोग हों। तो ये जो है विद्यार्थियों के लिए, फॉर स्टूडेंट्स एंड उनके लिए जो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, वो परमनाद भी कर सकते हैं, उनको मना नहीं है और करना भी है, लेकिन परम श्वास उनको ज़्यादा करना चाहिए। परमनाद करेंगे तो जो आवाज़ निकलेगी वो धीरे निकलेगी और परम श्वास करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए
ये ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये करने से उस विद्यार्थी की स्मरण शक्ति बढ़ती है, आईक्यू बढ़ता है, और घबराहट नहीं होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो हाँ, तो परम नाद और परम श्वास में यही अंतर है। परम नाद करने वालों को जैसा परम जी ने कहा है, तो 24 घंटे में एक बार भी, हम लोग तो प्रायः 3 बार सुबह, 3 बार घर से निकलते समय, रात में 3 से 10 बार, और बीच में भी कभी मन अशांत हुआ तो कर लिए, ठीक है। तो ज़्यादा ही करते रहते हैं, और कम से कम एक बार जो भी करेंगे पूरे दिन में 24 घंटे में, तो उन्हें भूत प्रेत जो मानते हैं, आजकल के लोग तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, उनको भूत प्रेत तो मानते भी नहीं है कई लोग, लेकिन जब परम जी ने कहा है तो मैं तो बिल्कुल मानता हूँ और मानूंगा भी। तो भूत प्रेत, राहु केतु, तंत्र मंत्र, नज़र, टोक इत्यादि का कोई भय नहीं होता, उनको कोई कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको कोई स्टोन जैसे वो मूंगा मोती इत्यादि पहनने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो विद्या है परम जी की, वो उन सबों से बहुत ऊपर की चीज़ है। दूसरा एक और चीज़ है कि कहाँ नहीं करना है, पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी कर देता हूँ। तो धूल भरी आंधी हो वहाँ नहीं करना है, बदबूदार जगह कोई भी हो, नाला नाली, गैस, फैक्ट्री में कहीं गैस का लीकेज हो वहाँ नहीं करना है, और किसी प्रकार का वाहन चलाते समय, यानी व्हीकल किसी तरह का चलाते समय वो नहीं करना है। उस समय भी कोई मन शांत हो जाए तो गाड़ी को रोक के और करके और फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। तो कारण चाहे कुछ भी हो, और मन अशांत होने का कारण कितना बड़ा भी हो, परम नाद करने से और परम श्वास करने से 3 से 10 मिनट के अंदर मन शांत हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, कोई तरीका दूसरा ऐसा नहीं है, फिलहाल क्या आगे भी नहीं होगा, तो जिससे मन इतना जल्दी शांत हो जाता है। तो परम जी की सिद्धियां हैं जो काम करती हैं। वैसे श्वास तो हम लोग हमेशा लेते ही रहते हैं, श्वास लेना और छोड़ना, और कई लोग आपको उदाहरण देंगे, कंपेयर करेंगे, बोलिए कि भैया ये कंपेयर करने की चीज़ नहीं है, ये परम नाद है तो परम नाद है, परम श्वास है तो परम श्वास है, और इसमें बहुत ज़्यादा न सोचने की ज़रूरत है, न चिंता करने की ज़रूरत है। परम नाद करना परम नाद करिए, परम श्वास करना परम श्वास करिए। लेकिन जो मुख्य अंतर परम जी ने बताया कि जब हम एकांत में हों तो परम नाद, और जब सार्वजनिक हों तो परम श्वास। तो अभी इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।